तो फैराडेज लॉ समझ में आ गया। एग्जाम्पल करते हैं इसका। सर फिर से एक बार। फैराडे ने कहा कि अगर कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? माइनस डी फाई बाई टी। फाई इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और करंट कितना इंड्यूस होगा? तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। यस सर। डेढ़ घंटे बाद मोबाइल फोन बीच में फोन करो, मैं कनेक्शन कट हो जाए। हाँ? तो अब इस पे अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। ये क्या हो रहा है? तो जैसे मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रहा है। B is increasing with rate of 2 Tesla per second। और इसके अंदर एक लूप रखा हुआ है जिसका एरिया दिया हुआ है आपको 5 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस इसका 2 ओम। फाइंड करंट इंड्यूस्ड। तो कितना करंट इंड्यूस होगा वो हमें निकालना है। तो पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से समझते हैं। पहले हम लेंज लॉ से डायरेक्शन देखेंगे करंट की। तो आप सब बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जपवीर कह रहा है क्लॉकवाइज। क्यों बेटा? अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा कि अंदर की तरफ घटे, मतलब करंट का मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये तो होगी डायरेक्शन। फिर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे ईएमएफ का। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम इससे निकालेंगे डी फाई बाई डी टी से। हमने मॉड इसलिए लगाया है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन हमने निकाल ली लेंज लॉ से। अब ईएमएफ कितना होगा? तो डी फाई बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्या चीज कांस्टेंट है? एरिया कांस्टेंट है और थीटा आप जीरो लेना। अब इस एरिया का एंगल, एरिया वेक्टर अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, आप जो चाहे ले लो क्योंकि हमने बाहर मॉड ले रखा है। तो आप जीरो ले कॉस 0 1 हो जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ बी ए
एरिया भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डीवी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी आपको दे रखा है रेट ऑफ फील्ड 2 टेस्ला पर सेकेंड, और एरिया दे रखा है 5, तो 5 इंटू 2 10। ईएमएफ कितना हुआ? 10 वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो करंट कितना इंड्यूस होगा? 10 बाई रेजिस्टेंस 2 ओम, 5 एम्पियर करंट इसमें इंड्यूस होगा। यहां तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। ओके, नोट कर लें, ये पहला तरीका है जिसमें हमने दोनों लॉ यूज किए हैं, लेंज प्लस फैराडे। इससे तो हमने निकाली है डायरेक्शन करंट की या फिर ईएमएफ की डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। और इस फैराडे से निकाला है हमने मैग्नीट्यूड। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं केवल फैराडे के लॉ से सॉल्व करना चाहूं, लेंज का यूज ही ना करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम वो देखते हैं। आपने नोट कर लिया तो मैं कुछ मिटा दूं यहां से। यस सर, सब मिटा यस दीजिए। सर। यस सर। चलिए, अब हम इसको केवल फैराडे के लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे? फैराडे का लॉ, पहले इसको भी हटाओ यहां से, कि करंट की आपने जो डायरेक्शन ली है वो भी नहीं लेनी है, वो भी आपको कौन बताएगा? फैराडे। आइला, केवल फैराडे का लॉ, ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। देखना ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। ईएमएफ इंड्यूसेस माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। अब आप एरिया वेक्टर किधर लेना चाहते हैं, अंदर या बाहर? बोलो 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 बोलो, कोई एक बोल दो। लांबा बता, एरिया वेक्टर किधर ले, अंदर बाहर। वाला या बाहर वाला? अच्छा, तो आपने एरिया वेक्टर लिया है बाहर वाला। अगर एरिया आपने बाहर ले लिया, मतलब आपने बाहर की डायरेक्शन को क्या मान लिया? पॉजिटिव। अच्छा, अब बताओ, बाहर वाला एरिया वेक्टर लोगे तो थीटा कितना होगा बी और ए के बीच में? नाइन्टी 180। भाई एरिया बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थीटा हो गया 180 डिग्री। यस सर। ठीक है, अब इनको यहाँ पे यूज करो। ईएमएफ बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? -1। माइनस माइनस प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी ए। एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज बाहर आ गया। एरिया कितना है? 5 इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी कितना है? 2। 5 इंटू 2 10। आपने जो ईएमएफ निकाला वो आया 10 और पॉजिटिव आया। करंट कितनी आई? 10/2।
5, और वो भी कैसी आई, पॉजिटिव। अब बताओ, आपने बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो करंट के लिए जिधर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है उधर ही आपका ईएमएफ आया है। इधर आप अंगूठा रखो राइट हैंड का, तो उंगलियां किधर घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट ऐसे फ्लो होगी। भाई आपने बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, उस हिसाब से थीटा 180 रख दिया, ईएमएफ निकाला जो पॉजिटिव आया, मतलब आपकी बाहर की डायरेक्शन पॉजिटिव है और इधर ही ईएमएफ आया, यूं समझो। तो अब आप इधर अंगूठा रखो बाहर की डायरेक्शन में और राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो, उधर ईएमएफ होगा, उधर ही करंट होगा। एक और क्वेश्चन करें। सर चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है and magnetic field is function of time, b equals to 2t square। इसके बीच में एक लूप है, लूप का एरिया is 2 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस 4 ohm, find current in loop at t equals to 3 seconds। मोहित, हाँ कितना आया शाश्वत? 6 आया सर। कितना 6 ohm, 6 करंट? 6 6 एम्पेयर। ampere, 6 ampere। 6 एम्पियर। अच्छा, देखते हैं बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सिक्स एम्पियर सर। 6 एम्पियर। चलो, तो लेंज लॉ से अपन पहले डायरेक्शन देख लें, करंट किधर इंड्यूस होगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो बाहर घटना चाहिए, मतलब करंट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर आना चाहिए।
तो ऐसे क्लॉकवाइज। अब मैग्नीट्यूड EMF इज d phi by dt। डिफरेंशिएट कर लेते हैं। d by dt ऑफ बी ए कॉस थीटा। आपने मॉड लिया है, थीटा 0 ले लो, 180 ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस 0 1, एरिया बाहर आ गया, एंड डी बी बाई डी टी, बी इज 2t स्क्वायर। ये हो गया आपका 4t। ये EMF। करंट क्या होगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, A इंटू 4t अपॉन 4 ओम। 4 से 4 कैंसिल, A इज 2, टाइम इज 3, 6 एम्पियर। बिल्कुल सही। समझ गए क्या करना है? यस सर। ओके। लांबा तू पिछली क्लास में कहाँ था रे? मेरे यहाँ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। टावर लगा दूं, बोल दूं मुकेश को है? मुकेश को बोलूं क्या? नहीं सर। चल ठीक है यार, वो भी परेशान होगा बेचारा। वीडियो देख रहे हो? हम्म। अच्छा, तो इस प्रकार से आपको EMF और करंट कुछ भी निकालने को पूछा जा सकता है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये एक इनफाइनाइट वायर जिसके अंदर करंट है I इक्वल्स टू I नॉट इंटू टी स्क्वायर। और इससे A डिस्टेंस पे एक बहुत ही छोटा सा लूप है। लूप की रेडियस R है और दिया है कि R बहुत बहुत छोटा है A से। तो आपको बताना है कि EMF इंड्यूस्ड इन लूप EMF एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है। करंट इसमें इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको डायरेक्शन भी बतानी है EMF की और वैल्यू भी। बताओ।
हाँ भाई, एक मिनट सर। सर म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वायर टी अपॉन ए। Yes, sir. Mu naught I naught R square by A T. आर स्क्वायर टी बाई ए। वही R square by A into T. यही। Yes, sir. यस सर। और डायरेक्शन Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। अब देखो, यहां पर इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर होगा, अंदर ही होगा ना यहाँ पे। और क्योंकि आर ए से बहुत छोटा है तो हम मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेम एवरीवेयर। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। इस लूप के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। कितना है? तो ए के करस्पॉन्डिंग आप मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। कितना होगा? म्यू नॉट आई। आई कितना है? आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कितना है लूप का? पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, आपको मिल जाएगा ईएमएफ। तो जो आपने दिया है आंसर वो बिल्कुल सही है। अब डायरेक्शन की बात, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घटे, तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर, तो करंट फ्लो होगा ऐसे। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं। इस प्रकार से बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर एक लूप है। ये लूप इस एक्सिस पे ओमेगा से घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है बी विच इज कांस्टेंट। एरिया ए। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, और वो भी मैग्नीट्यूड में। करंट भी इंड्यूस बता दो।
जल्दी। B A omega sin omega t. बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही। तो देखो भैया ये t इक्वल्स टू 0 पे कंडीशन है। जब टाइम t हो जाएगा तो ये लूप अपनी एक्सिस पे कितना रोटेट हो जाएगा, कितने एंगल से? अभी एरिया वेक्टर सीधा बाहर है और थोड़े टाइम बाद में ये लूप ऐसे हो जाएगा, एरिया वेक्टर इसका इधर हो जाएगा और b जो कि बाहर है और ये एरिया एंगल हो जाएगा थीटा। थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी के। तो किसी भी टाइम t पे फ्लक्स कितना होगा? तो b डॉट ए cos थीटा, थीटा कितना है? ओमेगा टी। दिस विल बी द फ्लक्स और फ्लक्स टाइम का फंक्शन है तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ कितना होगा? तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड देखना है हमें तो डी फाई बाई डी टी। तो बी ए दोनों बाहर आ जाएंगे, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी और टी का ओमेगा। मॉड लिया है तो मैंने सबको पॉजिटिव रख दिया। तो ईएमएफ इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर इसको मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया करंट। तो ये बी ए ओमेगा अपॉन आर ये मैक्सिमम करंट है, इसको कह लेते हैं अपन आई नॉट। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और बी ए ओमेगा इज मैक्सिमम ईएमएफ, इसको कह लेते हैं हम ई नॉट। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इन दोनों के ग्राफ बनाएं या